हाय गाइस, मैं अमर पटेल आपका अपनी यूट्यूब चैनल डी अमर पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। तो चलिए और देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर भाभा द्वारा विकसित किया गया? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुपम। अगला क्वेश्चन है, हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है उसमें एनालॉग संकेत और डिजिटल संकेत दोनों का यूज किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो जो टिम कुक हैं उनको संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। अगला क्वेश्चन, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले पीसीबी वास्तव में है? तो घरों और व्यक्तिगत उपयोग में जो आने वाले जो पीसी होते हैं वो हमारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो भारत में जो सिलिकॉन वैली है वो बेंगलोर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का मुख्य घटक है। तो सीपीयू का जो मुख्य घटक होते हैं वो कंट्रोल यूनिट होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होते हैं, प्राइमरी मेमोरी होती है। ये तीनों ही होते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर घड़ी के स्पीड की गणना की जाती है। तो जो कंप्यूटर घड़ी के स्पीड की गणना है वो मेगाहर्ट्ज में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। तो कंप्यूटर प्रणाली के लिए जो विस्तार क्षमता है वो हमारे स्लॉट्स प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन, माउस का आविष्कार किसने किया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, डगलस एंजलबर्ट। डगलस एंजलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लेजर का फुल फॉर्म है। तो लेजर का जो फुल फॉर्म होता है वो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, डीपीआई क्या दर्शाता है? तो जो डीपीआई है वो डॉट पर इंच दर्शाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस है। तो जो हमारा जो प्रिंटर होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। तो कंप्यूटर पर गेम खेलना कौन आसान बनाता है? तो जो जॉयस्टिक होता है वो कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पॉइंट और ड्राइव डिवाइस कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, माउस। माउस जो कि पॉइंट और ड्राइव डिवाइस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, रोम। रोम जो कि कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है। और एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जो रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो रीड ओनली मेमोरी होता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, बाइट में। अगला क्वेश्चन, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है। तो कंप्यूटर आंकड़ों में जो अशुद्धि होती है उसको हम बग कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यूजर फ्रेंडली। जो अनुदेश आसानी से समझा जाए वो यूजर फ्रेंडली होता है। अगला क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन यह टेस्ट करता है। क्या टेस्ट करता है बूट रूटीन? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अगला क्वेश्चन है, बेसिक का प्रयोग किया जाता है। तो बेसिक का प्रयोग सरल भाषा को सिखाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन,
ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है, तो ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी क्या संभव बनाती है? वायरलेस डाटा ट्रांसफर को। अगला क्वेश्चन है, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर है, तो जो दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर होता है वो गेटवे होता है हमारा। गेटवे क्या होता है? गेटवे। तो ये आपको याद रखना है। साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इंटरनेट। इंटरनेट को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्कों का नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, TCP/IP। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने की प्रोसेस को कहते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, डाउनलोडिंग। अगला क्वेश्चन है, यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रिबूट करता है तो संभावना है कि इसमें क्या होगा? तो इसमें संभावना ये बनती है कि इसमें वायरस होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका कहलाता है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, मल्टीमीडिया। कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग करने का जो तरीका होता है ना, वो मल्टीमीडिया कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा MS ऑफिस पैकेज प्रोग्राम ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्डपैड। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया? तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया वो विंडोज़ XP हो जाएगा, विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 10 है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया के क्षेत्र में JPEG का फुल फॉर्म है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा देता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। हॉटमेल, रेडिफमेल और याहू, ये सभी हमें निःशुल्क ईमेल सेवा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूट्यूब की स्थापना किसने की? तो यूट्यूब की स्थापना बहुत से लोगों ने की, जैसे कि स्टीव चैन, जावेद करीम, चाड हर्ली। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, ट्रोजन हॉर्स क्या है? तो ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का वायरस होता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग किया जाता है, तो प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है, प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग। अगला क्वेश्चन है, HTML का फुल फॉर्म है, तो HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्षेत्र में DNS का फुल फॉर्म है, तो कंप्यूटर के क्षेत्र में DNS का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम होता है, तो ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन की वेबसाइट का .com अनुसूचित करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, कमर्शियल। जो .com होता है वो कमर्शियल को इंडिकेट करता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में जो इंटरनेट सेवा है उसका जो प्रारंभ है 1995 में हो गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का उपयोग कर डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो जो मॉडेम होता है वो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का उपयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मॉडेम। अगला क्वेश्चन है, किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाला निजी नेटवर्क कहलाता है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, लैन। और जो लैन का जो फुल फॉर्म होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है,
तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संचार क्षेत्र में जीएसएम का फुल फॉर्म है। तो संचार क्षेत्र में जो जीएसएम होता है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी डाटा और सूचनाओं के संचालन के लिए संचार माध्यम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी डाटा और सूचनाओं के संचालन के लिए युग्म तार, कोएक्सियल केबल, प्रकाशीय तंतु, ये सभी संचार के माध्यम होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं। तो परस्पर जो संबंधित रिकॉर्ड के जो समूह होते हैं उसको हम डाटाबेस बोलते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ओरेकल क्या है। ओरेकल एक प्रकार का डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज एक प्रकार की लो लेवल लैंग्वेज होती है। अगला क्वेश्चन है, एल्गोल भाषा संबंधित है। तो एल्गोल जो भाषा होती है वो बीजगणितीय गणनाओं से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 10 लाख बाइट लगभग होती है। तो जो 10 लाख बाइट होती है वो मेगाबाइट के बराबर होती है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों ये था कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। आई होप कि आपको समझ आया होगा, और यदि आपको समझ आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।